शंकर भगवान और पार्वती मैया जब कुबेर को दर्शन देने आए ना, तो अद्भुत प्रकाश था और ऐसे लग रहा था कि करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। और प्यारे, दो स्थितियां होती हैं, एक तो बिना प्रकाश के भी दिखाई नहीं देता और दूसरी जब अत्यधिक प्रकाश होता है ना तो भी दिखाई नहीं देता, अंधेरे में भी दिखाई नहीं देता और बहुत प्रकाश में भी दिखाई नहीं देता। तब कुबेर ने प्रार्थना की भगवान के चरणों में, प्रभु मैं आपके तेज को सहन नहीं कर पा रहा, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं आपके दर्शन कर पाऊं। शंकर भगवान ने अपने हथेली का स्पर्श किया तो कुबेर ने देखना शुरू किया और कुबेर की दृष्टि पहले पार्वती मैया पे पड़ गई। थोड़ी सी ईर्ष्या हुई, सोचने लगे कि बताओ हम इतना तप कर रहे हैं, इतनी साधना कर रहे हैं और ये अद्भुत सुंदरी कौन है जो शंकर भगवान के साथ ही रह रही है, इसने कौन सी साधना की है। और जब ऐसे सोचते हुए पार्वती मैया की तरफ देखा तो उनकी एक आंख फूट गई, क्योंकि पार्वती मैया आदि शक्ति हैं। और प्यारे, दो लोगों की आंख फूटी है, एक तो कुबेर ने जब पार्वती मैया की तरफ देखा और अनेक बातें मन में आ रही थी तो उनकी एक आंख फूट गई और एक जयंत की आंख फूटी है। जब भगवान राम और जानकी दोनों बैठे हुए थे तो जयंत देखने के लिए आया था और जब उनकी लीलाओं के दर्शन किए, जब देखा तो जयंत को मोह हो गया। सोचने लगा, बताओ ये कैसा ब्रह्म जो नारी से इतना स्नेह, ये तो एक सामान्य इंसान जैसी लीला है। तो जयंत ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई ब्रह्म ना हो, कोई राजकुमार ही हो। परीक्षा लेने के लिए जानकी जी के चरण में चोंच मार दी। जब राम जी ने देखा कि जानकी जी के चरण में चोंच मारी है तो रक्त निकल रहा है, तो एक सींग उठा के और जयंत के पीछे छोड़ दी। प्यारा तीनों लोकों में भागता फिरा, लेकिन काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकहे राम कर द्रोही। भगवान शिव के पास गया, उन्होंने कह दिया, भैया तूने जानकी का अपराध किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और सही बताऊं, एक बार को राम जी छोड़ भी देंगे, लेकिन यदि कोई गलत मार्ग पे चलेगा तो शंकर भगवान उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। कल बात चली थी नहीं, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुत मार्ग। वैसे तो बड़े दयालु हैं, करुणावान हैं, लेकिन जब हम अधर्म कर बैठते हैं तो फिर वो छोड़ते नहीं हैं। भैया तीनों लोकों में जयंत गया, लेकिन किसी ने उससे बैठने तक के लिए नहीं कहा। तब नारद जी को दया आई। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मल चित संता।
नारद जी ने देखा, अरे जयंत इतना व्याकुल क्यों है, इतना परेशान। अरे नारद बाबा कुछ मत पूछो, एक अपराध हो गया है। क्या हुआ जयंत? अरे मैं राम जी की परीक्षा लेने गया था, देखने गया था कि ये भगवान है या नहीं। उन्होंने एक बाण मेरे पीछे छोड़ दिया है, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। राम जी, नारद जी ने कहा कि बाण मारने छोड़ा है। जयंत बोला नहीं, पूजा करने। नारद बाबा आप भी ऐसी बात करते हो, बाण से मारा ही जाता है, मारने ही छोड़ा है। तब नारद जी ने बहुत प्यारी बात कही, बोले जयंत यदि राम जी तुझे मारना चाहते तो तू अब तक जिंदा रह जाता। बोले यदि मारना चाहते तो तू उसी समय पे मर जाता, अब तक जिंदा नहीं रह पाता। तब जयंत की आंखें खुली कि बात तो सही है। नारद जी ने कहा कि अब एक काम कर, उन्हीं की शरण में जा, वो ही तुझे बचा सकते हैं, नहीं तो तीनों लोकों में कोई बचाने वाला नहीं है। जयंत बोला अब किस मुंह से जाऊं? नारद जी ने कहा कि कह देना जाके कि पहले मैं आपका परीक्षण करने आया था, देखने आया था कि आप में कितना बल है, और अब मैं आपकी करुणा देखने आया हूं। बोले ठीक है। जब नारद बाबा के कहने पर जयंत गया तो राम जी ने उसकी एक आंख फोड़ दी। एक नयन कर तजा भवानी, एक नयन कर तजा भवानी, एक नयन कर तजा भवानी। भैया राम जी उसकी दोनों आंखों को भी फोड़ सकते थे, लेकिन राम जी ने एक आंख इसलिए फोड़ी कि जिनकी दोहरी दृष्टि होती है ना, वो बेचारे हमेशा धर्म संकट में पड़े रहते हैं। अगर दोनों को फोड़ देते तो दिखाई देना बंद हो जाता, लेकिन एक फोड़ दी, एक छोड़ दी और कहा कि अब तुझे दोहरा दिखाई नहीं देगा। और जो भगवान की प्रिया जानकी का अपराध करेगा, जो भगवान शिव की प्रिया पार्वती का अपराध करेगा, उसकी तो आंख एक न एक दिन फूटनी ही है। एक नयन कर तजा भवानी, ये दोनों की एक एक आंख फोड़ी गई है। और एक बात निवेदन कर दूं, जैसे कोई भी कथा होती है ना, ग्रंथियां खोलता है। जो हमारे अंदर ग्रंथि कहते हैं गांठ को, हमारे अंदर बहुत सारी गांठें लगी हैं, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, अहंकार की। और ये ग्रंथ हमें रास्ता बताते हैं कि यदि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ग्रंथियां खोलता है। तो प्यारे, जो किसी दूसरे की प्रिया पर नजर डालेगा, गलत दृष्टि से देखेगा, उसकी एक न एक आंख फूटेगी ही, एक न एक दिन फूटेगी ही आंख। भक्ति द्रोह कराये ते सिरंति जगत्र,
भक्ति का अपराध करें, चाहे भक्त का, यदि अपराध कर दिया तो भगवान छोड़ने वाले नहीं हैं। एक बार दुर्वासा जी ने, एक भक्त हुआ है अम्बरीश, उसकी परीक्षा लेने आए थे दुर्वासा जी। और अम्बरीश बहुत बड़ा भक्त था भगवान का, यद्यपि राजा थे लेकिन फिर भी भगवान की सेवा अपने हाथों से किया करते थे। दुर्वासा जी परीक्षा लेने गए और परीक्षा के लिए उन्होंने क्रोध किया अम्बरीश पे, कृत्या प्रकट कर दी। और जैसे ही कृत्या प्रकट की तो भगवान का सुदर्शन चक्र जो अम्बरीश की सेवा में रहता था, कृत्या को मार दिया और दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। दुर्वासा जी भी तीनों लोकों में गए लेकिन कहीं जगह नहीं मिली। तो भगवान ने ही कहा कि जिसका अपराध किया है उसी के पास जाओ, तभी पीछा छूटेगा, नहीं तो पीछा छूटने वाला नहीं है। भक्ति द्रोह कराये तेसी रंगति जगत त्रये, दुर्वासा दुख मापन्ना पुरा भक्त विनिंदकः। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चित संता, लागी दया को मल चित संता। भैया दोनों की एक एक आंख इसलिए फूटी है कि दोनों ने भगवान की प्राण वल्लभा की तरफ गलत दृष्टि से देखा। एक ने भगवान श्री हरि की प्राण वल्लभा और दूसरे ने भगवान शिव की प्राण वल्लभा की तरफ देखा। दोनों की एक एक आंख फूटी है। और इसके आगे संध्या की कथा आती है।